साबुन के बराबर है। जैसे एक साबुन लगाते हैं किसी कपड़े पर तो कपड़ा धीरे 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 साफ होता चला जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे हम नाम लेते चले जाते हैं तो हमारा हृदय साफ होता चला जाता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमामु बयांति थे। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा नाम लेता है। क्या यहाँ पे भगवान ने दो कंडीशन रख दी, कौन कौन सी? एक तो लगातार, जो लगातार मेरा नाम लेता है, और प्रीति पूर्वक मेरा, वही बात यहाँ कही है, जो लगातार नाम लेता है और जो प्रीति पूर्वक नाम लेता है। प्रीति पूर्वक मीन्स प्रेम के वश में आकर, इसलिए नहीं कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए इसलिए मैं भगवान का नाम लूं, नहीं, लगातार नाम ले रहे हैं और प्रीति पूर्वक प्रेम के वश में, क्योंकि मैं भगवान से प्रेम करना चाहती हूँ, मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नाम ले रही हूँ, ना कि मैं भगवान से कोई भौतिक वस्तु की कामना करती हूँ इसलिए नाम ले रही हूँ। मैं भगवान से प्रेम करना चाहती हूँ इसलिए नाम ले रही हूँ, है ना। तो जब हम भगवान से प्रेम के लिए नाम लेते हैं तो भगवान, नाम लेते ही भगवान हमें सब कुछ आगे, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं, हमें ऐसी समझ देते हैं कि आगे कैसे भगवान की सेवा करनी है। अब ये बच्चे कोई बहुत पुराने नहीं जुड़े हैं, धीरे धीरे जब से जुड़े इनको समझ आने लगी कि भगवान की सारी ड्रेसेस बनानी है, भगवान के लिए गर्म कपड़े बनाने हैं, तो कैसे कैसे समझ आई, तो ये धीरे धीरे सेवा में जुड़ने लगे, कैसे कीर्तन करना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे क्लासेस करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे सुनना है, कैसे सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो कहाँ हमने सोचा था कि गांव में भी इतने सुंदर प्रचारक बैठे हैं, माता जी जैसे इतनी सुंदर प्रचारक निकल के आई हैं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। जब ये आईडीसी करने के लिए आई थी मुझे लगा था कि कहाँ कितना आगे बढ़ पाएंगी, कितना कर पाएंगी पता नहीं, लेकिन देखिए भगवान जब कराना चाहते हैं सेवा तो कैसे कराते हैं, कैसे होती है? ददामी बुद्धि योगम तम ये मामू बयांति थी, जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं उसको मैं ऐसी बुद्धि दे देता हूँ कि उसको समझ में आने लग जाती है कि मुझ तक कैसे पहुँचना है ना, मुझ तक कैसे पहुँचना है, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ना, लक्ष्य क्या है, एक्चुअली हम भूल जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। किसे चाहिए भगवान का प्रेम? वही चाहिए, सबको चाहिए क्या? जो लोग बातें कर रहे हैं पीछे उन्हें भी चाहिए क्या? इसलिए चाहिए भगवान का प्रेम, आनंद चाहिए क्या भगवान का प्रेम? आनंद में रहने के लिए, है ना। बिना भगवान के प्रेम के हम आनंद में नहीं रह सकते। जब किसी से प्रेम होता है, एक प्रेमिका को अपने प्रेमी से प्रेम होता है तो वो कुछ भी उसको सुध नहीं रहती। वो एक प्रेमिका जो है अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है और रास्ते में एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है और तो वो दौड़ती जा रही है और दौड़ती जा रही है तो जो उसने उस वस्त्र बिछा रखा है उसके ऊपर से चली जाती है, तो वो उसको पीछे से बुला बुला के चिल्लाने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है कि मैं इस समय नमाज पढ़ रहा हूँ और तुमने इतना भी नहीं देखा और तुम इसके ऊपर चढ़ के जा रही हो। तो वो बोलती है कि जब मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ तो मुझे ये कुछ नहीं दिख रहा, तुम भी नमाज पढ़ रहे हो तो अपने प्रेमी से मिलने ही तो जा रहे हो, भगवान से मिलने ही तो जा रहे हो, तो तुम्हें ये दिख गया कि मैं ऊपर से चढ़ के चली गई। इसका मतलब क्या है? मेरा प्रेम ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा प्रेम क्या है ना। तो हमें करना क्या है? भगवान से वैसे ही प्रेम करना है जैसे हम अपने बच्चे से करते हैं, वैसे ही प्रेम करना है जैसे हम अपने पति से करते हैं, जैसे अपने प्रेमी से करते हैं, जैसे अपने परिवार से करते हैं, ऐसा अपने मित्र से करते हैं, ऐसा प्रेम हमें भगवान से करना है। होता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब भगवान ने बोला है करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा,
अभ्यास करना पड़ेगा। किस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा? सेवा का अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान का नाम जप। लेना। नाम जप जो है वो सबसे बड़ी सेवा है ना, सबसे बड़ी माता सेवा। जी पहले प्रेम और ये जैसे आनंद ये एक शब्द से थे, कभी आभास नहीं हुआ इन चीजों का, लेकिन माता जी आज ये महसूस होते हैं। बिल्कुल प्रेम आनंद ये सब मतलब ऐसे समझो जैसे अब अपने हृदय में रहते हैं कि प्रेम क्या होता है, आनंद क्या रहता है, वो इन्हीं से सीखा है माता जी सब। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद क्या होता है ये कोई हमारे आगे कटोरी में डाल के सर्व नहीं करेगा कि ये लो आनंद खा लो। आनंद खा ऐसे देखने की चीज नहीं है, आनंद अंदर से महसूस करने की चीज है कि हम हर समय आनंद में रहते हैं। चाहे कम भी है, नमक से खा लेंगे लेकिन आनंद में है, मस्ती में है ना। पहले शर्माते थे, अब शर्माते हाँ कोई जी क्या कहेगा, जैसे तुम कह रही ना अभी, कह रहे कि बाहर के क्या कहेंगे पड़ोसी। माता जी किसी माता जी का मतलब उन्हीं के साथ कुछ ये हुआ है तो वो मतलब इसी डर से